छात्र छात्राओं से चर्चा पीएम करेंगे। कार्यक्रम में परीक्षा से संबंधित विषयों, तनाव मुक्त रहने की जरूरत और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने जैसे मुद्दों पर छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का यह नवा संस्करण है। तो हर साल परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं से बातचीत करते हैं, उन्हें टिप्स देते हैं कि कैसे परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहना है, तैयारियां आपने जो भी की है उस पर कैसे विश्वास रखना है, परीक्षा केंद्र के अंदर आपको किस मनोस्थिति के साथ परीक्षा देनी है, इस पर वो बातचीत करते हैं और छात्रों को टिप्स देते हैं। लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू किया तब एक पैटर्न था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 बजे परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि इससे छात्र छात्राओं को काफी लाभ भी मिलता है, क्योंकि पूरे देश के छात्र छात्रा जो हैं वो इस परीक्षा के विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को बड़े ही गौर से सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि परीक्षा की तैयारी ही बड़ी नहीं होती है, लेकिन परीक्षा से कुछ दिनों पहले का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तभी खास करके जो बच्चे हैं वो पैनिक भी हो जाते हैं। तो इसी को लेकर के कई टिप्स जो है वो साझा भी करते हैं प्रधानमंत्री। लगता है यार मेरी पैटर्न तो है, लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा, लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो। संसद के बजट सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया और कांग्रेस पर जमकर बरसे। रिपोर्ट देखिए। लगातार 2 दिनों से चल रहे हंगामे के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिस पर पीएम ने चुटकी ली। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। हालांकि बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाते हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? पीएम मोदी ने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा, बिट्टू सिख थे, इसी वजह से उन्हें गद्दार कहा। कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। संसद में हंगामे के दौरान स्पीकर के आसन की ओर कागज फेंके जाने की घटना का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लोगों का अपमान करना कांग्रेस के स्वभाव में है। उन्होंने कहा, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई, ये राष्ट्रपति पद का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड डील पर भी बात की। कहा, भारत कई देशों के साथ फ्यूचर रेडी डील कर रहा है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ। विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं बोल पाए थे। राज्यसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला, भारत का सामर्थ्य भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें भारत विश्व मित्र और विश्व बंधु की भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी
गरीबों के लिए काम करते रहेंगे, उन्होंने कहा, और जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहेंगे। कब्र खोदने वालों की राजनीति का कब्र खुद जाएगा। उन लोगों को दिखा दिया जो मोदी जी का कब्र खोदने की बात करते हैं। वो देश के लिए, गरीबों के लिए काम करते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे। और कब्र खोदने वाले का राजनीतिक कद्र खुद जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह कहा है कि पीएम मोदी ने विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दे दिया है। विपक्ष ने जितने सवाल उठाए, पीएम मोदी ने उसका जवाब दिया। चिराग ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा, जो सवाल आप उठाते हैं उसका जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है, विपक्ष के जितने सवाल थे उसका जवाब देने का काम किया, और यही हम लोग की सोच है। आप कीजिए तो सवाल कीजिए, हम लोग जवाब देने को तैयार हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जितने सवाल उठाए गए, ना सिर्फ उसका जवाब दिया, बल्कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने अपने कालखंड में उनकी कार्यशैली कैसी रही, इस तक का उदाहरण के साथ उन्होंने जवाब देने का काम किया। आज जिस तरीके से सदन में प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों को रखा, ये दर्शाता है कि अगर विपक्ष साथ दे, ये खूबसूरत चर्चा के माध्यम से भी हो सकता था। बिहार विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर आमने सामने दिखे। तेजस्वी और नीतीश के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तेजस्वी यादव के आरोपों का सीएम नीतीश कुमार ने जोरदार जवाब दिया। इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। तुम्हारा बाप मेरे समय का न है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच कई बार नोक-झोंक देखने को मिला। मौका था राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का। चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने नीट छात्रा की मौत सहित अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। जब सीएम नीतीश के बोलने की बारी आई तो उन्होंने तेजस्वी यादव के आरोपों का एक-एक कर जवाब दिया। इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। शुरुआत अपराध पर वार पलटवार से हुई। बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे सुनिए ना, पहले अरे हम लोग के पहले जो आप लोगों का राज था, क्या था? बीच में मत बोलिए। कोई काम था? बिना अनुमति लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी। नीट छात्रा की मौत और महिला अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा तो नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि बिहार में कानून का शासन है। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या। कहाँ है कानून का राज? राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा। इस दौरान हल्के फुल्के नोक-झोंक के साथ तंज के छींटे भी उड़ते रहे और सदन ठहाकों से भी गूंजता रहा। पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का न है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे न किए, हम पालते ना। चलो बैठो। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नाम रहा। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला, लेकिन मुस्कुराहट के साथ।
तेजस्वी यादव सरकार को अपराध के मुद्दे पर घेरते दिखे तो नीतीश 2005 के पहले के शासन की याद दिलाकर तेजस्वी पर पलटवार करते दिखे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना का मामला विधान परिषद में भी उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और विपक्षी पार्षदों ने सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर के प्रदर्शन किया, जिसका जवाब सरकार में शामिल नेता मंत्रियों ने दिया। क्या नीट छात्रा की मौत मामले में कोई मंत्री या मंत्री का बेटा शामिल है? ये हम नहीं कह रहे, ऐसा आरोप लगाया है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना का मामला गुरुवार को विधान परिषद में भी उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और विपक्षी पार्षदों ने सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि कोई मंत्री या मंत्री का बेटा इसमें शामिल होगा, इसीलिए इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। लीपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लीपापोती करके बचाने का काम सरकार के आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा। राबड़ी देवी के आरोपों का जवाब दिया जेडीयू नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने। जो गलत होता है जांच होती है, कार्रवाई की जाती है, जो आप जानते हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, ये सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। हमारी नीयत साफ है, महिलाओं के सम्मान में कमी नहीं। बता दें, पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की मौत 11 जनवरी को हो गई थी। घर वाले रेप की बात कह रहे हैं, जबकि पुलिस सुसाइड का मामला बताने में लगी है। बुधवार को भी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना चले गए। छात्रा की मौत के बाद से पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठता रहा है, जो अब विधान परिषद तक पहुंच चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां नीट छात्रा की मौत के बाद छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एसओपी जारी की है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की है। इसके तहत सभी छात्रावासों की विशेष निगरानी की जाएगी। ऑपरेशन की कमान इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी संभालेंगे, जबकि इसकी मॉनिटरिंग सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी करेंगे। हॉस्टल में काम करने वाले कर्मियों का सत्यापन होगा और आसपास रहने वाले संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी। विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण इकाइयां स्थापित की गई है। सबसे पहले है वाहन बरामदगी इकाई, जो कि मुख्यतः चोरी के वाहनों की बरामदगी पर फोकस ग्रुप रहेगा। इसमें इंस्पेक्टर अंजनी कुमार इस इकाई को लीड करेंगे और एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण इसकी का अनुश्रवण करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है सांख्यिकी उपकरण बरामदगी इकाई, जो कि डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल फोन हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो। इस संबंध में हम लोग जो भी चोरी या गुम हुए हैं उसकी बरामदगी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ हुए घटना ने पूरे देश को जहां झकझोर दिया, वहीं हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। हालांकि इसको लेकर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विशेष एसओपी जारी किया है और इसको लेकर विशेष दिशा निर्देश भी तय किए गए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस ने भी मुजफ्फरपुर शहर में चल रहे तमाम छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं और छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की है और ऑपरेशन संकल्प का गठन जो किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य जिले में चल रहे तमाम हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा होगा, जिसमें इसकी निगरानी जो इसका नेतृत्व करेंगे वह इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पटना की घटना हुई उसके बाद अब सरकार के साथ साथ तमाम जिला पुलिस भी अलर्ट मोड में है और इसको लेकर मुजफ्फरपुर ने ऑपरेशन संकल्प को लेकर एक विशेष पहल की है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। पटना पहुंचे खेसारी लाल यादव ने नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिलने पर यह कहा कि सरकार इस मामले को
देख रही है। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की है, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वहीं पवन सिंह के बयान कि वो खेसारी लाल यादव से कभी मिलना नहीं चाहेंगे। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं उनसे मिलकर यहां तक नहीं पहुंचा हूं। उनका घर किसी के मिलने से या साथ चलने से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत से चल रहा है। छात्रा को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, तो सरकार का विषय है, मुझे ये सब पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि सरकार अपना काम कर रही होगी। इस पे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। पवन सिंह ने कहा है कि मैं चाहूंगा कि कभी मुलाकात खेसारी लाल यादव से न हो। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसके वजह से मिलना नहीं चाह रहे? कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मिलना चाहते हैं तो सही बात है, उनकी अपनी इच्छा है और हर आदमी अपने जीवन में आजाद है। वो किसी से मिले या ना मिले ये उसका अपना विषय है और हमेशा से मैं सबको सम्मान ही देता हूँ। ये उनकी अपनी निजी राय होगी, ना उनके मिलने से मेरा घर चलता है और ना मेरे मिलने से उनका घर चलता है। हम दोनों मेहनत करते हैं तो ही बड़े होते हैं, या लोगों के दिल में हमारी जो छवि बनी है, बेहतर काम करने की वजह से, बेहतर कलाकारी करने की वजह से, बेहतर गाना गाने की वजह से, या सिनेमा या मूवी जो भी हो, हमें कलाकार के तौर पे मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती रहती है, इस पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और उनकी अपनी इच्छा है कि मुझसे मिले या ना मिले, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उनसे मिल के नहीं पहुँचा, बल्कि मैं मेहनत करके पहुँचा हूँ।